हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वन मोर स्टेप। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम लोग का पहला टॉपिक था नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट में हम लोग 4 क्लासेस शायद हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोग को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 बता दिया था। और अब जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ डिजिट में, लास्ट ही टाइप होगा, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम लोग आज देख लेंगे। और आज हमारा नंबर ऑफ डिजिट पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे नंबर ऑफ सिस्टम का। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट में जो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। और आज जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, और आप उस चीज़ को देखिएगा। जैसे देखिए, मैं आप लोग को नंबर ऑफ डिजिट पढ़ा रहा था, तो नंबर ऑफ डिजिट में फिर से एक बार पहले चीज़ को हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जिस तरह हम लिखते हैं, नंबर को लिख रहे हैं, नंबर कहाँ से, डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही होता है। अब इसको आप काउंट कीजिएगा तो टोटल कितने हो गए, टोटल 10 नंबर है और 10 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट में हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिजिट के बारे में ही जानना है, और डिजिट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग जानना अच्छे से डिजिट के बारे में। और ये जो आपको 10 दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट से क्वेश्चन जितने भी आते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग फंस जाइएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस डिजिट को, चाहे उस नंबर को आप 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब 10 में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो शायद वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाए और वो वहाँ से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं जैसे क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2, इसका पावर कोई 58 दे दिया। आपसे इसमें पूछ देगा कि इसमें टोटल कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, या तो इसी में और इंटू लगाकर यहाँ कर दिया जाएगा 5, और यहाँ पर आपको लिख दिया जाएगा, कुछ भी लिख दिया जाएगा 64। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस नंबर में टोटल कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो अभी हम उन्हीं को पूरा अच्छा से देखेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो आपके इस एसएससी एग्जाम में, चाहे बैंकिंग, जहां भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए कुछ देखिए पहले सर। 10 का पावर 0 आपको पता होगा कितना होता है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 10 हो, 11 हो, 12 हो, 5000 हो, 500 हो, कुछ भी हो, उसका किसी का भी नंबर का पावर 0, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह 10 का पावर 1 कितना होगा, 1 होगा। 10 का पावर 2 ये कितना होगा, 100। 10 का पावर 3 कितना होगा, 1000। एक चीज गौर कीजिएगा, हम यहाँ आप लोग को डिजिट के बारे में बताएं, और हम 10 क्यों लिए हैं ये भी आप लोग को बाद में बताऊंगा मैं। देखिए, यहाँ पावर कितना दिख रहा, 0। तो पावर अगर 0 है तो नंबर ऑफ डिजिट की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब नंबर ऑफ डिजिट जो हो रहा है वो +1 हो रहा है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, अगर पावर 0 है तो यहाँ डिजिट की संख्या कितनी है, 1 है डिजिट, 1 डिजिट है इसमें। सॉरी, 10। अगर यहाँ देख रहे हैं पावर 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। मतलब एक चीज गौर कीजिए, अगर यहाँ 1 था तो अब डिजिट का संख्या कितना हो गया, 2। मतलब हर में एक +1 हो रहा। अगर यहाँ नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पावर अगर 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा हमारा, 3। अगर यहाँ 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया यहाँ पर, 4। तो एक चीज गौर कर सकते हैं, अगर पावर 3 है तो मेरा नंबर ऑफ डिजिट उससे 1 प्लस हो रहा। तो ऐसे क्या आप लिख सकते हैं, 10 का पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट की संख्या क्या हो जाएगा, n+1। क्योंकि हम पावर में ही 1 जोड़ रहे हैं, वही हमारा क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ डिजिट हो रहा है, नंबर ऑफ डिजिट हो रहा है। तो अभी ये 10 हम क्यों लिए ये भी बताऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे 8 है, 8 का पावर 2 5 3 लिख दिए, इंटू यहाँ 25 लिख दिए, इसका पावर 4 6 9 लिख दिए। ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट
ऑफ द गिवन बिलो एक्सप्रेशन, मतलब आपका जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, अगर ऐसे बनाइएगा आप दूसरा तरीका से, क्योंकि ये लॉग मेथड से भी बनता है, जब आपको लॉगरिथम पढ़ाऊंगा मैं तो उस मेथड से भी आपको बताऊंगा, बट जो मैं अभी जो मेथड बता रहा हूँ वो मेथड बहुत ही ज्यादा इजी है और एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं 2 और 5, मतलब 10। आप इस एक्सप्रेशन को क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 के पावर में कन्वर्ट कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 10 का पावर में कन्वर्ट कर देते, 10 का पावर यहाँ 1000 भी आ जाता है आपका, 10 का पावर 1000 भी आ जाता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिजिट, तो आप क्या कीजिएगा, ये 1000 है उसमें +1 कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1001 आपका ये नंबर ऑफ डिजिट। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप 10 का पावर देख रहे हैं और यहाँ डिजिट भी निकलते जा रहा, मतलब इस एक्सप्रेशन को आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 के पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ऐसा कर देते हैं आप तो आपका आंसर तुरंत सॉल्व हो जाएगा, वरना आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका और शायद क्वेश्चन बन भी ना पाए और गलत भी हो जाए। इसलिए मैं आपको इसको 10 में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे क्वेश्चन अभी जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं मैं सारे क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, इधर 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही इजी मेथड से मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर आपका ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है। और ये गौर कीजिएगा, आप एग्जाम दीजिएगा तो ज्यादा आपसे हार्ड नहीं पूछा जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको 10 बनाने में जो आसानी हो, जिससे 10 जो नंबर से 10 बन जाए, वही एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एसएससी भी जानता है, चाहे कोई भी एग्जाम जानता है कि अगर हम जितना टाइमिंग का क्वेश्चन है उतना ही उसी अनुसार मैं क्वेश्चन को सेट करूंगा, ना कि आपके लिए 1 घंटा टाइमिंग है और आपको एक क्वेश्चन ही 5 मिनट का लगा दे, तो उस टाइप से क्वेश्चन नहीं सोल्व होते हैं। तो देखिए, मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, 10 का पावर में चेंज करूंगा। 10 के पावर में कैसे, अब आपसे ये पूछ दिया जाए कौन कौन सा नंबर मिलकर हम 10 बना सकते हैं, जैसे 2 × 5 आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, 10 का पावर में आ सकता है। तो देखिए एक चीज गौर कीजिए, ये किस 8 जो दिख रहा है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 2, क्योंकि 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2 = 8 होता है। इसी तरह 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 और 3 4 8, ये चीज था। अब देखिए 2 का पावर 8 भी हो गया, ये 3 से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। जब पावर सर्ट्स इंडिसेस पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसको क्या करना है, 2 इसी तरह रहने देना है और इसको पावर को मल्टीप्लाई कर देना। 3 × 2 = 6, 3 3 = 9 और 3 2 = 6, ये आ गया आपका। इधर देखते हैं 5 आ गया और ये 8 2 = 16, 4 2 = 8 9 और 3 2 = 6। अब देखिए एक चीज गौर कीजिए, यहाँ 2 का पावर 696 और यहाँ 5 का पावर 696 है। एक a का पावर m, b का पावर m = होता है a × b का पावर m। ये आप लोग पावर सर्ट्स इंडिसेस में पढ़ेंगे और मैं इस चीज को अच्छे से वहां पर खुलकर बताऊंगा। अभी के लिए क्या करना आपको, ये जो बेस दिख रहा है आपको, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 5 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और 2 पावर में से आपको 1 पावर लिख देना 696। और अभी मैंने बताया आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने का तरीका क्या था, अगर कोई भी नंबर 10 के पावर में है तो उस पावर में आपको क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट निकल जाएगा। तो 696 में आप 1 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 697। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान हो गया ये, कुछ नहीं। एक आप अच्छा से इसको अगर पूरा, मैं तो लिख कर बता रहा हूं, आपको एग्जाम में इतना लिख कर सॉल्व नहीं करना, आपको वहां पर शॉर्ट ट्रिक आजमाना है। जितना जल्दी क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि पूरा लिख कर बनाना आपको तो आंसर से मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द गिवन एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन है, 64 है, 125 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 64 को ध्यान से देखिए। 64 को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो आप क्या कर लिया कीजिए, इसको डिवाइड लगा लीजिए, 2 से फैक्टर कर लीजिए इसका, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर 6 लिख सकते हैं इसको, और पहले से पावर में m था, और ये 5 का पावर 3 होता। आप लोग अगर क्यूब याद है आप लोग को,
स्क्वायर और क्यूब दोनों आप लोग कम से कम याद नहीं रखिएगा 30 तक, और ये 2 का पावर 8। अब इसको कीजिएगा तो 2 का पावर 6n हो गया, क्योंकि आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देना और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ हो गया आपका 5 का पावर 6n। तो मैंने अभी ऊपर में बताया जस्ट उसी तरह कर दीजिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई, तो 10 का पावर 6n हो गया, 10 का पावर 6n। अब हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ डिजिट चाहिए था, तो पावर में आपको क्या करना, 1 ऐड कर देना, 6n प्लस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर, और ऑप्शन नंबर आपका सी 6n प्लस 1 है। तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चन। मैं और 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन उसी टाइप से है, 4 और 5। तो इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, पहले 10 की पावर में कन्वर्ट करना। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और ये 1 1 1 5, ये तो 5 में पहले से कन्वर्ट है, इसको चेंज करना नहीं है, और ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 2 2 2 2, और ये 5 का पावर 2 2 2 2। तो अब मैंने अभी बताया आपको कि इसको आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है, और जो पावर है वो जैसे एज इट इज लिख देना। और हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, तो अब आ गया 10, नीचे आपका बेस में 10 आ ही गया है, तो पावर में क्या करना आपको, पावर में आपको 1 ऐड कर देना है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन हमारा इसी तरह एग्जाम में हो सकता है, क्या भी क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ दे दिए 2 का पावर 5 6 9 और इंटू दे दिए 3 का पावर 6 4 3। अब तो सर हम इसको कर ही नहीं सकते 10 में कन्वर्ट, क्योंकि ये तो 2 और 3 है। अगर इसको हम तो अगर कर भी पाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको तो करना ही मुश्किल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जब मैं लोगरिथम आपको बताऊंगा तो लोगरिथम में मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा वहां पर। लेकिन कोशिश आप लोग का एग्जाम में अभी तक जितना भी देखा गया, एग्जाम में ज़्यादातर आप लोग को इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आसानी से 10 बन जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लोगरिथम में पढ़ेंगे। अब चलिए नंबर ऑफ डिजिट में कुछ और क्वेश्चन हैं, उसको मैं देख लेता हूँ। अब देखिए हम लोग नंबर ऑफ डिजिट में ये टाइप मेरा लास्ट है, और उसी को आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे, शायद पहले इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन आज इस चीज़ को मैं बहुत ही एक ट्रिक वाइज, एक कंसेप्ट वाइज बहुत ही ईजी मेथड में बताने जा रहा हूँ। देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस नंबर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं आप पढ़ा रहे नंबर ऑफ डिजिट, अब यहाँ आ गया नंबर ऑफ डिजिट से अब आ गया हमारा नंबर्स के बारे में, लेकिन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैथ में क्या होते हैं, चीज़ें आपस में इंटरलिंक होते हैं। कहने का मतलब होता है एक टॉपिक कोई भी उठा ले, चाहे कोई भी एक, जिस तरह हम बताते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में चला गया, प्रॉफिट लॉस किसी और में चला जाता है, इस टाइप से चीज़ें इंटरलिंक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है हमसे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग दिस नंबर। कोई नंबर दिया गया है, नंबर है 2 3 4 5 8। इससे हम लोग दो नंबर की संख्या, दो अंक की संख्या कितने बना सकते हैं। जैसे एक बॉक्स मैंने बनाया, अब हमसे पूछा गया इस नंबर से, तो चलिए मान लीजिए अब इसमें यह भी कह दिया गया है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में आपके नंबर जो है रिपीटेशन अलाउ है। अलाउड कहने का मतलब जो संख्या है वो आपस में रिपीट कर सकती है, जो एक बार यूज हो गया दोबारा भी यूज हो सकता है। तो मान लीजिए पहला बॉक्स हम लेते हैं, पहला बॉक्स में जैसे हम 2 को भर रहे हैं, फिर दोबारा क्या भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे, 5 भरेंगे, 8 भरेंगे। तो इसको कितना तरीका से हम लोग भरे, 5 मेथड से, 5 तरीका से भरे हम लोग। सेम इस नंबर को भी हम लोग कितने तरीके से भरेंगे, 5 तरीका से। कैसे, पहला मान लीजिए हम अगर 3 भरते हैं तो सब में 3 3 डाल दिए, फिर 2 भरें तो सब में 2 2 डाल दिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो देखिए यहाँ पर रिपीट कर जा रहा है और यहाँ भी आपका रिपीट कर जाएगा, तो ये मत, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर हर नंबर 5 बार बनेगा, हर नंबर क्या होगा, आपस में 5 बार बनेंगे, तो ये नंबर भी 5 हो गया यहाँ पर भी। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 5 × 5 25। पूछा गया था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड।
इन संख्याओं, ये जो नंबर दिया हुआ है, इन संख्या से हम लोग टोटल कितने 2 डिजिट के संख्या बना सकते हैं। तो टोटल कितने बना सकते हैं 25। नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक बार इस फर्स्ट वाला बॉक्स में सारे नंबर को, अलग अलग नंबर को रख लिया, इसके बाद एक बॉक्स में एक ही नंबर, फिर दोबारा नंबर, क्योंकि 3 नंबर से, ये 3 संख्या से 5 डिजिट बनेगा, 2 संख्या से 5 बनेगा, 4 संख्या से 5, 5 संख्या से 5, 8 संख्या से 5। तो टोटल को आप गिनिएगा तो 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, टोटल कितना हो जाएगा 25 संख्या हो जाएगा। ये था कुछ। अगर इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिख दिया जाए कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब क्वेश्चन को क्या बोल दिया जाए, रिपीटेशन, अब क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि अब रिपीटेशन जो है आपको अलाउ नहीं करना, मतलब जो संख्या एक बार हम लोग यूज कर ले रहे हैं उस संख्या को दोबारा यूज नहीं करना। तो सेम वही कंडीशन, 2 बॉक्स बनाते हैं। फर्स्ट बॉक्स में हम सारे नंबर को भरेंगे, तो फर्स्ट बॉक्स में भरने का तरीका कितना हुआ 5। लेकिन जब सेकेंड बॉक्स में आएंगे तो हम 4 ही तरीका से भर सकते हैं। पूछिए क्यों, क्योंकि एक नंबर हम क्या कर चुके हैं, इसमें तो रिपीट कर जाएगा। कोई भी अगर एक नंबर लेते हैं, जैसे 3, यहाँ 3 आ गया दोबारा, तो 3 को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड में, कि फर्स्ट संख्या अगर यूज कर लेते हैं फर्स्ट बॉक्स में तो सेकेंड में उस संख्या को यूज नहीं करना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20 नंबर्स। टोटल कितने नंबर बना सकते हैं 20 नंबर्स। कब, जब हमारा क्वेश्चन में बोले रिपीटेशन नॉट अलाउड। और ये 25 कब बना सकते हैं, जब हमारा क्वेश्चन में बोले रिपीटेशन अलाउ। तो ये था, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन नंबर। आपको कोई नंबर दिया गया है, इससे आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, और क्वेश्चन में ये भी कह दिया गया है कि इस क्वेश्चन में आपको रिपीटेशन अलाउ करना है, मतलब जो संख्या होगी वो रिपीट कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 डिजिट का संख्या बनाना है, 2 बॉक्स बना लिए। अब हमसे एक चीज क्वेश्चन ने बोला इवन नंबर। आप लोग को पता होगा इवन नंबर, मैंने क्लास शुरू में ही बताया था इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिवाइड हो जाए, या तो वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर, इनमें से कोई भी संख्या हो तो क्या होगी, इवन नंबर होंगे। तो सेम क्या करना हमको, अब इस नंबर जो गिवन नंबर है उसमें देख लेना है हमको कि कौन कौन सा इवन नंबर है। 2, 3, 4, 5, 8, इसमें से कौन कौन सा इवन नंबर है हमारा, तो इसमें से इवन नंबर हमारा 2 है, 4 है और 8 है। आप गौर कीजिएगा, इवन नंबर बनाने के लिए हमको लास्ट में क्या चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप में चाहिए। तो हम लास्ट को कितने तरीका से भर सकते हैं, लास्ट बॉक्स को हम लोग कितना तरीका से भर सकते हैं, 3 तरीका से। क्यों 3 तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि है तो एक्चुअली में 3 ही इवन नंबर, बाकी जो 2 बच गया वो तो ओड नंबर है, उसको तो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं। तो लास्ट का तरीका हम लोग 3 ही भर सकते हैं। अब जो फर्स्ट बॉक्स हो गया, फर्स्ट बॉक्स में हम 5 में से कोई भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए हमको कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया था रिपीटेशन अलाउ है, तो रिपीटेशन अलाउ है तो जो नंबर हम यहाँ ले रहे तो यहाँ भी नंबर आ सकता है। तो आपका इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15। कितने नंबर टोटल हो जाएंगे, 50 नंबर ऐसे होंगे जो हमारा इवन नंबर बन सकता है। अब इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज कर दे और बोल दे क्वेश्चन में क्या, कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्वेश्चन को लिख दे यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बॉक्स वही रहेगा आपका। अब इसको क्या करना हमको, यहाँ तो भरने का कितना तरीका है, इसको भरने का हमारे पास 3 तरीका, क्योंकि इवन नंबर पूछा तो इवन नंबर 3 ही तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें नंबर में इवन नंबर 3 ही है, इसलिए हम जो फर्स्ट बॉक्स में 3 ही तरीका भर सकते हैं। सेकेंड में आते हैं तो इसको भरने के लिए 5 तरीका था, बट यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड में रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो एक नंबर जो है यूज कर लेंगे, यहाँ तो यूज करना नहीं है उसको क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो अब यहाँ भरने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इस बॉक्स को भरने का तरीका 4 होगा। तो इस हिसाब से 4 × 3 = 12 नंबर हमारे ऐसे होंगे जो हमारा इवन नंबर बनाएगा, लेकिन वो रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, बोला गया है एक नंबर दिया गया है 03578, ये कोई नंबर है, इसका प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। उसमें एक्सेप्शन क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ है
कि रिपीटेशन अलाउड है, दूसरा हमें दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इन दोनों को यूज करके हमको बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 03, इसमें टोटल कितने डिजिट है और ये कितना नंबर है? इसमें टोटल कितने डिजिट है और ये कितना नंबर है? ये इस टाइप से देखिए। तो नंबर तो एक ही है, क्योंकि कोई भी नंबर के पहले अगर 0 लगा दे तो उसका कोई मान्यता नहीं है। ये भी 3 है, इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी संख्या उसके पहले हम कितना भी 0 लगा दें वो संख्या सेम ही रहेगा, संख्या सेम ही रहेगा, संख्या बदलेगा नहीं। तो इस चीज को देखिएगा आप लोग कि अगर हमको 2 डिजिट का संख्या बनाना है चाहे 3 डिजिट का संख्या बनाना है, तो हम संख्या को क्या करेंगे, पहले 0 पहले नहीं रखेंगे। अभी भी संख्या एक ही डिजिट का है, अभी भी संख्या एक ही डिजिट का है, अभी भी संख्या ये एक ही डिजिट का है। पहले हम कितना भी 0 लगा दे संख्या वो एक ही डिजिट का होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। देखिए हमें बोला गया है 4 अंकों की संख्या, 4 बॉक्स मैंने बना लिया। 4 अंकों की संख्या कौन कौन से नंबर है? नंबर है आपके 0, 3, 5, 7 और 8। इन नंबरों का प्रयोग करके हमें 4 डिजिट का संख्या बनाना है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या मैं 0 को सबसे पहले बॉक्स में रख सकता हूं? तो आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसमें नंबर पहले बॉक्स में रखते हैं 0 को, तो 0 रखने के बाद ये संख्या कितने डिजिट का हो जाएगा? 3 डिजिट का हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया 0 को पहले रख लिया। तो 0 तो यहाँ पर कोई हालत पे नहीं रहेगा, बाकी इधर कहीं भी रह सकता है, लेकिन फर्स्ट में 0 नहीं रहेगा। तो पहला बॉक्स का भरने का तरीका कितना तरीका हो जाएगा हम लोग को? मात्र 4 तरीका, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 को तो हम रख नहीं सकते। तो पहला बॉक्स कितने मेथड से भरे जाएंगे? 4। अब आते हैं सेकेंड को, सेकेंड भरने के लिए। तो सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं? 5 को रख सकते हैं, क्योंकि पहला हम लोग ले रहे हैं रिपीटेशन अलाउड का। तो रिपीटेशन अलाउड में सारे संख्या आपस में रिपीट कर सकते हैं। दूसरा बॉक्स भरने का तरीका 5 है, तीसरा भी 5 है और चौथा भी 5 है। सिर्फ इसको 4 था, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 0 एक नंबर था, 0 को हम पहला बॉक्स में कभी नहीं रख सकते। अब आपस में इस सारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 20, 25 जा 100, 105 जा 500। तो पहला का आंसर ये हो गया जब हमारा क्वेश्चन रिपीटेशन अलाउड था। अब आते हैं नेक्स्ट में रिपीटेशन नॉट अलाउड में। किस में आते हैं? रिपीटेशन नॉट अलाउड में। इसमें क्या करेंगे, इसको तो भरने का 4 ही मेथड है, क्योंकि इसमें भी 0 हम क्या कर सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। तो इसको भरने का अभी भी 4 ही मेथड है। सेकेंड में आते हैं तो टोटल संख्या 5 था, लेकिन एक संख्या यहाँ यूज हो चुका है, तो सेकेंड को कितना तरीका से भर सकते हैं हम? 4 तरीका से। थर्ड को एक यहाँ यूज हो गया 3 तरीका से, और सबसे लास्ट वालों को एक यहाँ यूज हो गया तो इसको 2 तरीका से। इस चीज को समझिएगा। एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था 5, लेकिन 5 मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस नंबर जो गिवन नंबर है उसमें एक 0 है, तो 0 को तो पहले में यूज कर नहीं सकते हम लोग, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा मैंने। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे को। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96। ये आपका हो गया आंसर। ये था आपका एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अब जितने भी आएंगे आप लोग मेरे अनुसार आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चीज को और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए घर में 1-2 बार, तो और ही ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इस चीज को नेग्लेक्ट ना कीजिएगा। अब मैं जो 4 या 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं, और वो 4-5 क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम अभी तक हो चुके हैं उन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैंने अभी आप लोग बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नंबर ऑफ डिजिट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक एग्जाम में, वही सब क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखा हूँ। और मैंने अभी तक आप लोग को जितने भी नंबर ऑफ डिजिट में जितने भी क्वेश्चन और जितने भी टाइप पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया 593 मतलब 593 पेज की एक कोई किताब है, उस किताब पर नंबरिंग करना, नंबरिंग किया हुआ है किताब पर, लेकिन उस नंबरिंग में कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है उस डिजिट को फाइंड कीजिए आप। मतलब 593 पेज की किताब में प्रत्येक पेज की नंबरिंग करने में कितने अंक का प्रयोग होगा उसको फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था 1 से लेकर 99 नंबर तक संख्या लेना है जिसमें 99 नंबर होते हैं, और डिजिट की संख्या कितनी होती है 189।
इसको याद रख लीजिएगा, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद जो संख्या आएगा वो 100 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएगा 593 तक। इसमें डिजिट की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा इसमें से। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा 4 और इधर 9 4 494 494 नंबर। और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के हैं 1 2 3 डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस हिसाब से आपके 4 3 12 9 27 एक 28 14 और ये 16 14 हो गया आपका, इतना डिजिट हो गया ये। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 593 पेज की नंबरिंग के लिए, तो टोटल 593 में 593 नंबर हो गया, उस पेज की संख्या हो गई। इसमें नंबरिंग करने के लिए इसको आपस में क्या कीजिए, आप ऐड कर दीजिए। 9 2 11 8 8 16 और एक 17 4 एक 5 और एक 6 और यहाँ 1, इतने डिजिट का प्रयोग होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन। ये सब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। और ये भी क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द गिवन एक्सप्रेशन 4 का पावर 800 और 625 का पावर 400। तो मैंने अभी इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आप लोग को बताया कि किस तरह करना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, देखना पहले कि 10 के पावर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर 10 के पावर में हो रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी चीज को पहले 10 के पावर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और यहाँ 800, और इस 625 को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 4 और ये 400। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 1600 मतलब 1600 और यहाँ 5 का पावर 1600 इज इक्वल टू क्या होगा 10 का पावर 1600। तो हमको नंबर ऑफ डिजिट चाहिए था, तो पावर में 1 ऐड कर दीजिए यानी 1601। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 1601। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन द बिलो गिवन एक्सप्रेशन। ये कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का हम लोग लास्ट 3 डिजिट चाहिए। तो ये क्या है, एक नंबर है, ये नंबर एक ही है जिसमें टोटल 512 डिजिट है। मैंने भी इस टाइप के क्वेश्चन पहले आप लोग करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 to 99, इसमें नंबरों की संख्या कितनी होगी 99 नंबर होंगे, डिजिट की संख्या 189 डिजिट होगी। लेकिन हमसे बोला गया टोटल 512 डिजिट है, जिसमें हम 189 डिजिट को क्या कर लिए यूज कर चुके हैं। तो अब हमारे पास डिजिट कितना बचा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 9 हो गया 3। अब जो हमारे यहाँ डिजिट शुरू होगा वो 100 से शुरू होगा। 12 में से 9 हो गया 3। 11 में से यहाँ पर बचा आपका 0, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ बचा आपका 4 में से 1 गया 3। ये आपका बच चुका है, इतना डिजिट बचा आपका। अब गौर कीजिए ये प्रत्येक डिजिट कितने प्रत्येक जो नंबर होंगे कितने डिजिट से मिलकर बनेंगे 3 डिजिट से। जो भी नंबर है हमारा यहाँ पर होगा वो प्रत्येक नंबर 3 डिजिट से मिलकर बनेंगे। और टोटल डिजिट की संख्या कितनी है 323 यहाँ पर बचा हुआ है। तो 323 को 3 से डिवाइड लगाइए, तो 3 से डिवाइड लगाइएगा 3 1 जा 3 कट गया 23, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, यहाँ बचा आपका 2। ये नंबर हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया डिजिट हो गया। मतलब 107 आपके क्या होंगे नंबर हो गए और यहाँ 2 डिजिट आपका बच चुका है। टोटल नंबर को आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए 9 7 16 10 19 और एक 20, 206 नंबर हो गया प्लस 2 डिजिट हो गया। अब हम लिखेंगे कैसे इस तरह इसको 1 2 3 4 5 206 फिर 207 आएगा। लेकिन हमको जाना कहाँ तक था 2 डिजिट तक, इसलिए 2 ही तक गया लास्ट। हमसे पूछा गया फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या होगा 620। यही हमारा क्या हो गया आंसर, लास्ट 3 डिजिट यही हमारा आंसर हो गया 620। तो मैंने आप लोग को नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक था नंबर ऑफ डिजिट,
नंबर ऑफ डिजिट के जितने भी टाइप थे और जितने भी प्रकार थे मैंने आप लोगों को सारा बता दिया और सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया। अब आशा करता हूं कि आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आप इस वीडियो को, जितने भी वीडियो मैंने बताया, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट में मैंने जितने भी मेरा वीडियो था, आप उन सारे वीडियो को एक एक करके फिर से देखिए और आप एक नोट्स बनाइए और 1 से 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और अब नंबर ऑफ डिजिट में हमारा टॉपिक, जितने भी टॉपिक था सारा खत्म हो गया। अब जो हम लोग नंबर ऑफ सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ेंगे वो मैं आप लोग को नेक्स्ट दिन बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।